दोस्तों, सोचिए, अगर किसी बच्चे की सुरक्षा के लिए पूरा परिवार डर और विश्वास के बीच बंट जाए तो क्या होगा? क्या सच में किसी भविष्यवाणी की वजह से एक मासूम की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, या फिर ये सिर्फ अंधविश्वास है? आज के एपिसोड में कुछ ऐसा ही होने वाला है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल का लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड की शुरुआत में मोटीबा अनुपमा से कहती हैं कि वो उन्हें गलत न समझे। वो अपनी परनातिन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और इस बच्चे को इस परिवार ने बड़ी मुश्किलों से पाया है। मोटीबा कहती हैं कि उन्हें पता है अनुपमा भी इस बच्ची से बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर पंडित जी की बातों का इशारा उनकी तरफ होता तो क्या उनका दिल नहीं डर जाता? तभी बापूजी समझाते हैं कि भगवान के इशारे सिर्फ वही समझ सकता है, इंसान नहीं। लेकिन मोटीबा कहती हैं कि सावधान रहना गलत नहीं है। पंडित जी ने सिर्फ 3 दिनों की बात कही है, इसीलिए इन 3 दिनों तक सबको सावधान रहना चाहिए। राही तुरंत अपनी माँ का पक्ष लेती है और कहती है कि मम्मी जहाँ भी जाती हैं सबके दुख अपने ऊपर ले लेती हैं, लेकिन मोटीबा उसे चुप रहने के लिए कह देती हैं। प्रेम भी बोल पड़ता है कि मोटीबा खुद श्रीनाथ जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। वो हर दिन भगवान को खाना खिलाए बिना खुद खाना नहीं खाती, लेकिन अगर ये सब अंधविश्वास बन जाए तो फिर सबको उसी पर चलना पड़ेगा। राजा और परी भी अनुपमा का समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि अनुपमा की वजह से ही मंदिर तक सुरक्षित है और सबकी जिंदगी में खुशियां आई हैं। लेकिन मोटीबा अब भी डर में डूबी हुई हैं। वो कहती हैं कि वो अपनी बच्ची के लिए कोई भी जोखिम नहीं ले सकती। तभी पराग सबको शांत करते हुए कहता है कि उन्हें श्रीनाथ जी पर पूरा भरोसा है। उनकी गुड़िया अपनी किस्मत खुद लिखेगी और पंडित की बातों से डरने की जरूरत नहीं है। मोटीबा फिर भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं होती। तब अनुपमा बहुत शांति से उन्हें समझाती है। वो कहती है कि जब बात बच्चों की होती है तो मन डर जाता है, लेकिन भाग्य सिर्फ भविष्यवाणी से नहीं बनता, भाग्य हमारे कर्मों से बनता है। अनुपमा कहती है कि ज्योतिष हमें ग्रहों की चाल बता सकता है, लेकिन इंसान के कर्म नहीं बता सकता, और अच्छे कर्म से इंसान अपना भाग्य भी बदल सकता है। फिर अनुपमा एक बड़ा फैसला लेती है। वो कहती है कि अगर मोटीबा को इससे शांति मिलती है तो वो 3 दिन तक बच्ची से दूर रहने को तैयार है। ये सुनकर प्रार्थना तुरंत बोलती है कि अनुपमा 3 घंटे भी बच्ची से दूर नहीं रह सकती। वो अपनी बेटी को लेकर कहती है कि उनके लिए अनुपमा भी उतनी ही पवित्र है जितना तुलसी और गंगाजल। आखिरकार प्रार्थना बच्ची को अनुपमा की गोद में दे देती है। अनुपमा प्यार से बच्ची को उठाती है और कहती है कि आज से उसकी सारी पूजा और पुण्य इस बच्ची के नाम है। इसके बाद सब लोग होलिका दहन के लिए तैयार होते हैं। पूरा परिवार त्योहार की खुशियों में डूब जाता है। लेकिन तभी एक छोटा सा हादसा होते होते बच जाता है। राही के हाथ में बच्ची होती है और उसका पैर मुड़ जाता है। वो आग की तरफ गिरने ही वाली होती है कि अचानक प्रेरणा उसे बचा लेती है। उसी समय प्रेरणा के पल्लू में आग लग जाती है, जिसे अनुपमा तुरंत बुझा देती है। इस घटना के बाद मोटीबा फिर कहती है कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन बापूजी गुस्से में बोलते हैं कि बच्ची उस समय अनुपमा के पास नहीं थी, फिर भी सब दोष उन्हीं को दिया जा रहा है। पराग माहौल शांत करते हुए कहता है कि त्योहार लड़ने के लिए नहीं बल्कि खुश रहने के लिए होते हैं। उधर राही प्रेरणा को गले लगाकर उसका धन्यवाद करती है और उसे अपनी सच्ची दोस्त बता देती है, लेकिन प्रेरणा के मन में कुछ और ही चल रहा है। उसकी नज़र बार बार प्रेम पर ही टिकी रहती है। अनुपमा को भी लगने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर अगले दिन होली खेलने की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन आने वाले एपिसोड में कहानी बड़ा मोड़ लेने वाली है। अनुपमा अचानक प्रेम और प्रेरणा को साथ देख लेती है, जहां प्रेरणा प्रेम से कहती है कि इस होली का पहला रंग वो उसी से लगवाना चाहती है, और तभी प्रेरणा प्रेम को रंग लगाकर बोल देती है, आई लव यू प्रेम। ये सब देखकर अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे अपना पुराना दर्द याद आ जाता है। अब सवाल ये है, क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या राही की जिंदगी में भी वही तूफान आने वाला है जो कभी अनुपमा की जिंदगी में आया था? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में प्यार, दोस्ती और रिश्तों का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है। क्या राही को प्रेरणा की सच्चाई पता चलेगी, और क्या अनुपमा अपनी बेटी का घर टूटने से बचा पाएगी? ऐसे ही रोजाना लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।